किन्नू माल्टा की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहा किसान, देखिए पूरी कहानी। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के गांव ढाबा के सफल किसान बलकरण सिद्धू पिछले 16 साल से किन्नू माल्टा एवं अमरूद की खेती कर रहे हैं, जिससे वे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इनका परिवार पिछले 16 साल से यह बागवानी की खेती कर रहा है, जिसमें इन्होंने मौसमी माल्टा एवं अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं। ये लगभग 30 बीघा में लगे हुए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए बलकरण सिद्धू ने बताया कि पहले उनके पिताजी पारंपरिक खेती करते थे, उसके बाद उन्होंने बागवानी शुरू कर अभी ये काम संभाल रखा है। उन्होंने बताया कि मौसमी माल्टा एवं अमरूद तीनों ही अच्छी फसलें हैं, जिनसे अच्छी खासी पैदावार ली जा रही है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 5 बीघा में 1000 पौधे हिसार सफेदे के पौधे भी लगा रखे हैं, जिनसे अच्छा लाभ लिया जा रहा है। आइए देखें ये पूरी रिपोर्ट। पिछले 2 साल तो फ्रूट कम था, इस बार फ्रूट ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा मतलब कि रेट में थोड़ा इसमें फ़र्क ज़्यादा आ रहा है, रेट डाउन ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन वज़न बहुत है पौधों के ऊपर, ठीक है। और अगर इस पे औसत अगर निकलती है 10 से 12 रुपए के करीब भी निकलती है, अगर अच्छा बाग है, अच्छा प्लांट है, तो फिर भी ऐसी बात नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है दूसरी खेती। पिछली बार से मुकाबले इस बार ठीक है, यानी भाव अगर कम है तो वजन ज़्यादा है। वजन ज़्यादा है इस बार। अच्छा, वजन ज़्यादा है। पिछली बार भाव 30 रुपए के करीब पहुंच गया था, लेकिन वजन बहुत कम था, कई बागों में तो था ही नहीं बिल्कुल भी। और इस बार फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है तो रेट थोड़ा कम है, और हो सकता है रेट आगे फरवरी में आगे अच्छा भी हो जाए, ऐसी बात नहीं। आप कितने टाइम से ये किन्नू की खेती? 15-16 साल से खेती कर रहे हैं। कितने जगह में आपके पास? 26 बीघा में लगा रखा है। 26 बीघा में। हाँ। तो अच्छी खेती इसमें निकल रही है। हाँ, मेरे पास ये 16 साल का भी है किन्नू, और 8 साल का भी है। कौन सी आपकी किस्म कौन सी आपके पास? किस्म तो ऐसे है भाई साहब, ये तो पहले तो बोलते थे कि ज़्यादा अच्छी बारीक पत्ती का जो लायलपुर का आता है वो है, लेकिन हमने तो उस टाइम ये लोकल नर्सरी जो सप्पावाड़ी में थी या तेजाखेड़ा में थी, गंगानगर से थी, तो इनसे अलग अलग नर्सरियों से ही लिया था अपने तो पौधा ही। अच्छा, 3 वैरायटी 3 जगह से था, तो ये तीनों का ये अच्छा रिजल्ट आ रहा है अपने। यानी करीब आप 16 पौधे का ये होता है ना, नर्सरी पे डिपेंड कम करता है, बाद में उसकी देख रेख कैसी हो रही है। अगर अपने उसकी कटिंग ही ना करेंगे, उसको प्रॉपर कुछ देंगे ही ना, तो फिर वो उसका तो पौधा किसी नर्सरी से ले लो, वो तो चलेगा ही नहीं। अन्य खेती जो अपने करते हैं किसान, उसके मुकाबले अभी तक कितना ये सफल है? देखो अभी तक तो पहले 5-7 साल तो दिक्कत आती है। पहले 5 साल में तो ऐसा होता है कि थोड़ा अपने को जो इनकम आती है वो उसी के ऊपर भी लगानी पड़ती है, और इंटरक्रॉपिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन 5 साल के बाद जब फ्रूटिंग का टाइम आ जाता है, 5-6 साल बाद, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस जो अभी जो दौर गुजर रहा है कॉटन का, उससे तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ, काफ़ी अच्छा मानता हूँ। हाँ, जो नरमे की फसल, नरमे के पास में जो 2-3 साल से दिक्कत आ रही है, उसमें उसके लिए उसके हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है। अब जैसे पिछले 2 साल में जिसकी फ्रूट आया था उसको तो बहुत अच्छा रेट मिला था, लेकिन इस बार कंडीशन ये है, ये सच्चाई है कि अभी कुछ तो ठेकेदार यहाँ आए हुए हैं जो वो रेट नहीं लगा पा रहे, या माल ज़्यादा है, या फिर आगे मार्केटिंग का कोई अभी अपने इतना बड़ा सोर्स नहीं है, एक ही मंडी है, वो पकड़ के बैठ जाते हैं, सारा माल वहीं जाता है। इस वजह से भी थोड़ा कुछ ज़मींदार भी जल्दी करते हैं कि मेरा बाग टूट जाए, जल्दी टूटे, तो उस वजह से भी थोड़ा रेट में डाउन आ जाता है। कितने जो अपने इसको बाग को लगाते हैं किसान, तो कितना किसमें खर्चा जाता है, और कितनी किसमें बीमारियां क्या कितनी कुछ ज़्यादा रहती हैं नॉर्मली? तो बीमारियां तो जी पानी या देने का क्या तरीका है अपना, उसकी वजह से भी आती है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा बीमारियां इसमें नहीं आती। मेन तो सिट्रसिला है, लीक माइनर वगैरह है, यही जो अपने तेला चिप्पा दूसरी फसल में आता है वही है। लेकिन अगर अपने इसमें नहर का पानी दें, कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा ध्यान रखें, कोई फाइटोप्थेरा वगैरह ना आए, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फिर इसमें 20-1 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से कटिंग वगैरह सारा करके काम चल जाता है। यानी कि अभी तक ये कुल मिला के फ़ायदे का सौदा है, अगर किसान लगाए तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ किसान लगाए भी और उसकी मार्केटिंग भी खुद करे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मार्केटिंग खुद करे, मार्केटिंग करे, और उसको थोड़ा टाइम दे। अगर दिसंबर नहीं टूट रहा तो जनवरी में टूट जाएगा, जनवरी नहीं टूट रहा फरवरी में टूट जाएगा। दिसंबर में रंगीन माल पहले तोड़ दो, थोड़ा माल रोक लो, 2 रेट ले लो, एक फरवरी का ले लो, एक दिसंबर का ले लो। जमींदार को ऐसा होता है कि अब बाग टूटने लगे, कलर आ गए, तो मेरा तो एक साथ ही सारा टूट जाए। उसकी वजह से भी कई बार वो फिर वैसे ही होता है कि उसको ये होता है ठेकेदार आ गया, जो देता है बस इसको दे के अपने खाली कर ले, ये भी दिक्कत आती है। नहीं, एक आपने जिस समय बाग लगाया था उस समय यहाँ पर बहुत ही कम बाग थे, लेकिन धीरे धीरे किसानों का रुझान बढ़ तो रहा है। हाँ, ये मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर के थ्रू लगवाया था, ये जो पहले लगाया था उस टाइम ये एक प्रोजेक्ट था बाग का, ड्रिप का, डिग्गी, मतलब इसके स्टोर वगैरह सारा। तो ये सक्सेस ही हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ही रहा है, बढ़िया रहा है रिजल्ट इसका। दूसरी खेती से तो अच्छा है, अब देखते हैं तो अच्छा ही है।